हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटर। हम नेटवर्किंग में डेटा लिंक लेयर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखी कुछ सर्विसेज जो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें से हमने डिस्कस किया फ्रेमिंग और एरर कंट्रोल। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्लो कंट्रोल। ठीक है, कौन सी सर्विस डिस्कस करेंगे? फ्लो कंट्रोल। तो देखिए, डीएलएल का सबसे पहले क्या काम होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग डेटा और फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ठीक है, एक नोड से, ठीक है, ये आपके पास क्या है? डिवाइस है, डिवाइस ए, डिवाइस बी। डिवाइस ए से डेटा कहाँ सेंड करना है? डिवाइस बी पर सेंड करना है। लेकिन इंटरमीडिएट सम नोड्स आर देयर। तो एक नोड से जब दूसरी नोड पर हमारा डेटा जा रहा है तो वो किसका काम होता है? वो ट्रांसफर करना किसका काम है? डेटा लिंक लेयर का काम है। ठीक है, और उस ट्रांसमिशन के टाइम पर डेटा लिंक लेयर क्या क्या चीजें देखती है? फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, फिजिकल एड्रेसिंग एंड एक्सेस कंट्रोल। तो हमने देखा जो अपर लेयर से डेटा लिंक लेयर के पास डेटा आता है वो किस फॉर्म में आता है? पैकेट्स होते हैं। ठीक है, नेटवर्क लेयर पर क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं। और डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स पे काम होता है। तो फ्रेम्स में किस तरह से डिवाइड हो रहा है, वापिस से बिट से फ्रेम में कैसे हो रहा है, तो वो सब काम किस में आ रहा है? फ्रेमिंग में आ रहा है। और हम कंटेंट जो है वन नोड से अनदर नोड किस तरह से पहुंचाना चाह रहे हैं? एरर फ्री पहुंचाना चाहते हैं तो हम एरर कंट्रोल की बात करते हैं, जहां डिटेक्शन और करेक्शन की बात होती है। देन हमारे पास आता है फ्लो कंट्रोल। ठीक है, अब फ्लो कंट्रोल में क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं कि फ्लो कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल की जरूरत क्या है? तो देखिए, फ्लो कंट्रोल क्या है? स्पीड मैचिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, क्या है? स्पीड मैचिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, अगर हम ट्रैफिक देखें, ठीक है, अगर हम रोड पे देखते हैं, ठीक है, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो क्या रहता है? हमारी स्पीड क्या रहेगी? स्लो रहेगी। और इसी तरह से अगर ट्रैफिक नहीं है रोड पे तो हम क्या करते हैं? फास्ट ड्राइविंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है? तो देखिए, जब हम नोड से एक नोड से दूसरी नोड पर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है? एक फ्रेम सेंड कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? फ्रेम को सेंड कर रहा है इस नोड के ऊपर। ठीक है, तो जब यहाँ पे डेटा जा रहा है, ठीक है, जब भी जो भी डेटा है, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है इस नोड से इस नोड के ऊपर। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ट्रांसमिट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और इसकी इतनी स्पीड नहीं है कि ये सब चीजों को रिसीव कर पाए। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? बहुत धीरे 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 इस तरह से ट्रांसमिट कर रहा है, और इसकी स्पीड इतनी है कि अगर ये इस तरह से ट्रांसमिट करता तो भी ये क्या कर सकता था? पकड़ सकता था, मतलब रिसीव कर सकता था डेटा को। ठीक है, तो सिंपल भाषा में ये क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि इस इनकी जो स्पीड है उसको मैच करने के लिए, ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं? दोनों नोड्स आपस में क्या डिसाइड कर लेती हैं कि हाँ, आप इस तरह से इस स्पीड से क्या करना? डेटा सेंड करना। ठीक है, और वो क्या आता है? फ्लो कंट्रोल में आता है। ठीक है, सो दिस इज अ स्पीड मैचिंग मैकेनिज्म। फ्लो कंट्रोल coordinates the amount of data that can be sent before receiving an acknowledgement। ठीक है, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजता है, जो भी रिसीविंग नोड है वो क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इस नोड के पास, हाँ मुझे ये डेटा मिल गया। इन 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 बिटवीन क्या करते हैं? ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करते रहते हैं ताकि जो भी सेंडर है उसे क्या पता लगता रहे, हाँ कि मुझे इसको डेटा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में लॉस्ट हो गया या इस तरह से। ठीक है, तो वो क्या देता है? एक्नॉलेजमेंट देता रहता है कि हाँ मुझे डेटा मिल रहा है। तो देखिए, फ्लो कंट्रोल क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम उस किस चीज के ऊपर कोऑर्डिनेट करें कि हाँ अमाउंट ऑफ डेटा क्या भेजना है। ठीक है, कि कितना भेजें एक बार में, ताकि विदाउट एक्नॉलेजमेंट उतना हम भेज पाए, और बाकी का फिर जब एक्नॉलेजमेंट आई उसके बाद भेज रहे हैं। ठीक है, फ्लो कंट्रोल इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट टेल्स द सेंडर हाउ मच डेटा इट कैन ट्रांसमिट बिफोर इट मस्ट वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। तो फ्लो कंट्रोल क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स जो सेंडर को क्या बताता है कि वो कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है जब बिफोर वेटिंग। ठीक है, कि एक्नॉलेजमेंट आए बिना। ठीक है, अगर वो डिसाइड करेंगे कि 4 फ्रेम्स हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम 4 फ्रेम्स वो क्या करेगा? सेंड कर देगा, सेंड करता रहेगा, एक के बाद क्या करेगा? वेट नहीं करेगा। अदरवाइज अगर वो कहते हैं कि हाँ एक ही फ्रेम भेजो और एक्नॉलेजमेंट की वेट करो,
फिर वो क्या करेगा, एक फ्रेम भेजा, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब ये क्या भेजेगा, ये तो डेटा भेजा, ये एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं भेजेगा तब तक ये दूसरा फ्रेम नहीं भेजेगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ डेटा, या जितना डेटा हमारा जो सेंडर है वो भेज सकता है रिसीवर के पास से एक्नॉलेजमेंट आने से पहले। ठीक है, उसकी वेट किए बिना। ठीक है, so receiver has a limited space speed at which it can process incoming data and a limited amount of memory in which to store incoming data. तो देखिए रिसीवर जो है उसकी स्पीड भी एक क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, कि ऐसा नहीं है कि हाँ ये आता जा रहा है डेटा और ये सारे की प्रोसेसिंग करता रहे, या जो डेटा है उसके पास लिमिटेड मेमोरी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि हाँ इस अमाउंट से डेटा क्या है आपके पास आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप रिसीव करते रहना। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, फ्लो कंट्रोल जो है वो इसलिए यूज किया जाता है नेटवर्किंग में, और ये किसका फंक्शन है, कौन ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आउट ऑफ ऑल दीज लेयर्स, डेटा लिंक लेयर हमें प्रोवाइड करता है फ्लो कंट्रोल की सर्विस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। तो देखिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं फ्लो कंट्रोल के लिए। तो देखिए वो प्रोटोकॉल्स को हम कैसे डिवाइड करें, नॉइसलेस चैनल्स के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं और नॉइसी चैनल्स के लिए हैं। ठीक है, नॉइसलेस चैनल कौन सा होता है, नॉइसलेस चैनल वो चैनल्स होते हैं जहां पे डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है। ठीक है, इस वजह से एरर के चांसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, जो फ्रेम्स जैसे जा रहा है तो वैसे पहुंच जाएगा ये सोचा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नॉइसलेस में क्या होता है, डिस्टर्बेंस है। ठीक है, नॉइसी चैनल्स हैं, इस वजह से एरर के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर फ्रेम है कई बार हो सकता है डिस्कार्ड हो गया, रास्ते में ही लॉस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह की चीजें कहाँ रहती हैं, नॉइसी चैनल्स में ज्यादा रहती हैं। तो अब देखिए नॉइसलेस चैनल्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं, सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और नॉइसी चैनल्स में हमारे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल, गो बैक एन ARQ प्रोटोकॉल एंड सिलेक्टिव रिपीट ARQ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, ये ARQ क्या क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये क्या है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ARQ की कई बार फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। ठीक है, सिंपली फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। हम अगर एक डिफिकल्ट लेवल वाला प्रिपेयर करते हैं तो साथ के साथ हमें इजी वाली जो टर्म्स हैं वो भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम का अपना लेवल होता है। ठीक है, तो पीजीटी में ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट ही आए, तो कोई भी लेवल हो सकता है। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोटोकॉल स्टडी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई भी शॉर्ट फॉर्म है तो उसका फुल फॉर्म क्या है वो भी याद रखना है। ठीक है, तो ARQ का क्या फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं नॉइसलेस चैनल्स के लिए। तो यहाँ सबसे पहले है हमारे पास सिंपलेक्स एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो देखिए जो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल होता है इसमें क्या होता है कि सेंडर ने क्या करना है, सेंडर ने क्या करते रहना है, सेंड करते रहना है बस। ठीक है, यहाँ पे अगर एक ये सेंडर है A और ये सेंडर है रिसीवर है B। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक फ्रेम सेंड किया इसने, फ्रेम 1। ठीक है, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट का चक्कर नहीं है, और फिर फ्रेम क्या सेंड कर दिया, फ्रेम 2 सेंड कर दिया, फ्रेम 3 सेंड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये एज्यूम करे कि यहाँ पे क्या है, नॉइसलेस चैनल है तो कोई एरर नहीं है, कोई भी एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं करता, कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या करता रहता है, यूनी डायरेक्शनल रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सिर्फ क्या करता रहता है, इसको सेंड करता रहता है फ्रेम्स, दैट्स इट। ठीक है, ये तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल हो गया, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड इन नॉइसलेस चैनल्स। ठीक है, तो ये क्या करता रहता है, फ्रेम सेंड करता रहता है, जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, रिसीवर को क्या करता रहता है, फ्रेम सेंड करता रहता है। ठीक है, ये देखे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके पास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसमें कुछ नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि हम इसे मान ही कौन सा चैनल रहे, नॉइसलेस चैनल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टॉप एंड वेट में क्या करता है, ये एक्नॉलेजमेंट की वेट करता है। ठीक है, स्टॉप एंड वेट क्या है प्रोटोकॉल, तो देखिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो है ये क्या है, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स ओवर नॉइसलेस चैनल्स। ठीक है, अगर सिर्फ स्टॉप एंड वेट पूछा जाता है तो ये कहाँ यूज होता है, आपने ध्यान रखना है, ये नॉइसलेस चैनल्स पे यूज होता है। ठीक है, नॉइसलेस चैनल्स में यूज होता है ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स के लिए। लेकिन अगर स्टॉप एंड वेट ARQ बोला जाता है, ठीक है, तो देखिए स्टॉप एंड वेट ARQ अगर आपसे पूछा जाता है तो स्टॉप एंड वेट ARQ कहाँ यूज होगा,
नॉइसी चैनल्स में यूज होगा, ठीक है। ARQ वाला होगा तो वो नॉइसी के लिए है, और स्टॉप एंड वेट सिंपल है तो वो किसके लिए है, नॉइसलेस चैनल्स के लिए। इट प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। ये भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रहा है विद फ्लो कंट्रोल फैसिलिटीज हैं साथ, लेकिन ये एरर कंट्रोल फैसिलिटीज नहीं देता है, ठीक है। कुछ एरर्स, कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं इस चैनल, इस तरह के प्रोटोकॉल्स के, तभी हम कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, नेक्स्ट ये वाले प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द आइडिया ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा सच ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हाँ कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है। सिंपल इसमें भी क्या कर रहा है, डेटा सेंड करता है, एक्नॉलेजमेंट आता है तो नेक्स्ट डेटा सेंड कर देता है, ठीक है। इसको आगे देखेंगे डायग्रामेटिकली। तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, आफ्टर ट्रांसमिटिंग वन फ्रेम, एक फ्रेम ट्रांसमिट करने के बाद सेंडर क्या करता है, वेट करता है एक्नॉलेजमेंट की बिफोर ट्रांसमिटिंग द नेक्स्ट फ्रेम। तो जितने भी उसको फ्रेम्स भेजने हैं, ठीक है, एक एक करके भेजेगा, और जब उस वाले फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तभी नेक्स्ट फ्रेम क्या करता है, सेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, सेंडर साइड पे सेंडर एक क्या करेगा, पैकेट या फ्रेम भेजेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट कब भेजेगा, जब उससे पिछले वाले का एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। और रिसीवर एंड पे देखिए रिसीव करेगा और कंज्यूम करेगा उसको, डेटा पैकेट को, और फिर आफ्टर कंज्यूमिंग वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, ठीक है। इस तरह से फ्लो क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ वो भेजा जा रहा है और ये अभी उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है, इस तरह से नहीं रहेगा, ठीक है। वो भेजेगा, जब ये यूज कर चुका तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, फिर ये वापस से भेज देगा और इधर से फिर एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा। इस तरह से क्या होता है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो देखिए कैसे रहेगा, ये सेंडर ने क्या किया, पैकेट भेजा, इसने रिसीवर ने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट भेजा, फिर वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद सेंडर क्या करेगा, दूसरा पैकेट भेज देगा, फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, फिर ये पैकेट और फिर ये एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, अभी हमने प्रोटोकॉल देखा, लेकिन साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, वो क्या है। तो देखिए कई बार क्या होता है, यहाँ पे डेटा क्या हुआ है, लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रिसीवर क्या कर रहा है, वेट करता चला जा रहा है, ठीक है। इसके डेटा की क्या कर रहा है, ये वेट करता चला जा रहा है, और सेंडर भी वेट करता चला जा रहा है, ठीक है। सेंडर क्यों वेट कर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है मैंने डेटा सेंड कर दिया और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ नहीं रही है, ठीक है। यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आएगी ये अगला डेटा भेजेगा नहीं। तो इस तरह से अगर कभी भी डेटा बीच में ही लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या हो रहा है, सेंडर वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट की, ठीक है। सेंडर तो वेट करता जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आएगी आएगी आएगी, ठीक है। एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम ये वेट कर रहा है, और रिसीवर इसी तरह से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम किसकी वेट कर रहा है, डेटा की वेट कर रहा है, ठीक है। रिसीवर डेटा की वेट करता जा रहा है और सेंडर एक्नॉलेजमेंट की वेट कर रहा है, ठीक है। तो इन बिटवीन अगर डेटा कहीं पे भी लॉस्ट हो गया तो उसकी वजह से स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में इस तरह की एरर्स आ जाती है, मतलब नहीं सही से वर्क कर पाता, फ्लो कंट्रोल जो करना चाह रहे थे वो एक्चुअल में सही से परफॉर्म नहीं हो पाता। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ड्यू टू लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम थी आपकी ड्यू टू लॉस्ट डेटा, डेटा ही लॉस्ट हो गया। अब क्या है, डेटा रिसीवर के पास तो पहुंच गया, ठीक है। डेटा क्या है, रिसीवर के पास पहुंच गया, लेकिन रिसीवर की जो एक्नॉलेजमेंट थी वो सेंडर के पास नहीं पहुंची। अब सेंडर क्या करेगा, वेट करता रहेगा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम एक्नॉलेजमेंट के लिए, ठीक है। जब तक इसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी आगे का भी काम रुका रहेगा, ये डेटा नहीं सेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि ये वेट ही करता चला जा रहा है कि पिछली एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आती तब तक ये क्या करेगा, आगे का डेटा सेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाती है। थर्ड प्रॉब्लम क्या रहती है, देखिए प्रॉब्लम्स ड्यू टू डिलेड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, टाइम फिक्स होता है, ठीक है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है कि हाँ विद इन दैट मच टाइम जो है एक्नॉलेजमेंट पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेंडर ने डेटा सेंड कर दिया, लेकिन जो एक्नॉलेजमेंट है ये अगर टाइम फिक्स था कि हाँ तब तक पहुंच जानी चाहिए थी, तो ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आने की बजाय कहाँ आ रही है, आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टाइम, ठीक है। इस टाइम के बाद आ रही है एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, आफ्टर टाइम आउट ऑन द सेंडर साइड, ठीक है, इसका टाइम आउट हो गया, then a delayed acknowledgement might be wrongly considered as acknowledgement of some other data packet, ठीक है।
अब ये क्या एज्यूम करेगा कि क्या पता ये किसी और डेटा पैकेट की हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस रहते हैं कि ये जो एक्नॉलेजमेंट आई है, तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन से वाले डेटा की है, ठीक है? कई बार किसी और की कंसीडर कर ली जाती है, तो अभी यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, टाइमली नहीं आ रही है, तो ये भी एक क्या रहती है, इसमें प्रॉब्लम रहती है, किसमें? सिंपल वेट एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। तो सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बाद हमारे पास कौन सा आता है? स्टॉप एंड वेट ARQ, ठीक है? ये कौन सा है? ARQ, दैट मीन्स ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, अपने आप ही जो है ना रिपीट करते हैं। इसमें इस केस में क्या करें, रिपीट की रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है? तो उन प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे कि कैसे हैंडल किया जा रहा है स्टॉप एंड वेट ARQ में, जो यहाँ पे हमने 3 प्रॉब्लम्स देखी, ड्यू टू लॉस्ट डेटा, ड्यू टू लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट एंड ड्यू टू डिलेड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? इन 3 प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पास आया एक प्रोटोकॉल स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल, ठीक है? तो देखिए स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल में क्या होता है, इस प्रोटोकॉल में क्या है, आफ्टर ट्रांसमिटिंग वन फ्रेम द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर ट्रांसमिटिंग द नेक्स्ट फ्रेम, ठीक है? जो चीज वहां पे थी वही रहेगी ये वाली, कि एक फ्रेम भेजने के बाद सेंडर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का नेक्स्ट फ्रेम भेजने से पहले। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, देन सेंडर क्या कहते हैं, टाइम्स आउट एंड रीट्रांसमिट्स द ओरिजिनल फ्रेम। अब यहाँ पे अगर सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट एक टाइम के बाद नहीं आती है, तो वो क्या करता है, अपने आप ही क्या करेगा, उस फ्रेम को रीट्रांसमिट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास क्या है, स्टॉप एंड वेट ARQ इज इक्वल टू स्टॉप एंड वेट प्लस टाइम आउट टाइमर, ठीक है? टाइम आउट टाइमर देख रहे हैं और फिर अकॉर्डिंगली सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उस वाले फ्रेम को दोबारा से भेज देगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या किया, डेटा पैकेट भेजा, इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, इसने अगेन डेटा पैकेट भेज दिया, अब इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची है, ठीक है? इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची तो ये क्या करेगा, ये टाइम ओवर हो गया, तो यहाँ पर इस वाले पैकेट को क्या करेगा, दोबारा से भेज देगा, फिर इसके पास क्या पहुंच गई है, एक्नॉलेजमेंट पहुंच गई, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करें, डेटा पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट आ गया, ये वाला डेटा पैकेट 1 था, सपोज ये 2 था, अभी इसकी 2 वाले की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, ठीक है? तो ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टाइम, कितना टाइम इसने वेट करना था, ठीक है? उतना टाइम इसने वेट कर लिया, अब ये क्या करेगा, इस वाले डेटा पैकेट को दोबारा से अपने आप ही भेज देगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस वाले डेटा पैकेट को वापस से अपने आप भेज देगा, ठीक है? अब फिर इसके पास से क्या आ गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है? तो ये इस तरह से वर्क करता है हमारा स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल। तो देखिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, सिंपल फ्रेम आया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है? सिंपल ये चीज तो हो गई। उसके बाद क्या आता है कि देखिए फ्रेम गया था, अभी फ्रेम ही पहुंचा ही नहीं रिसीवर के पास, फिर वो क्या करेगा, टाइम आउट पूरा होने के बाद, ठीक है, उस टाइम के पूरा होने के बाद उस फ्रेम को दोबारा अपने आप ही चला भेज देगा, ठीक है? अपने आप ही क्या करेगा, उस फ्रेम को भेज देगा। ये नहीं है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम वो वेट करता रहेगा एक्नॉलेजमेंट की, ठीक है? जैसा कि जो कि आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हो रहा था। अब यहाँ पे फ्रेम अपने आप भेज दिया और फिर एक्नॉलेजमेंट उसके पास आ गई। अब नेक्स्ट सी जो पार्ट है आपका, इसमें देखिए फ्रेम गया, देन एक्नॉलेजमेंट भेजी उसने रिसीवर ने, लेकिन बीच में ही लॉस्ट हो गई। अब वो क्या करेगा, उस टाइम आउट के बाद फ्रेम अपने आप ही दोबारा से चला जाएगा, ठीक है? फ्रेम क्या करेगा, अपने आप ही वापस से गया, ये नहीं है कि वेट करे जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। और फोर्थ केस हमारे पास क्या है, देखिए फ्रेम भेजा, अब एक्नॉलेजमेंट टाइम पूरा होने के बाद पहुंच रही है, ठीक है? एक्नॉलेजमेंट टाइम पूरा होने के बाद पहुंच रही है, तो वो नहीं उसको चेक करेगा, ठीक है? क्या करेगा, टाइम जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही क्या किया, फ्रेम वापस से दोबारा भेज दिया, ठीक है? फ्रेम क्या किया, वापस से दोबारा भेज दिया। इनके सीक्वेंस नंबर्स होते हैं फ्रेम्स के, अकॉर्डिंगली ही वो क्या करते हैं, ये फ्रेम 0 है, ये फ्रेम 1 है, ठीक है? इनके सीक्वेंस होते हैं, अकॉर्डिंगली पता चल जाता है, ठीक है? ये भी अगर 0 था, वापस से इस फ्रेम को भेजा तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है? तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि ये किस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट है, किस फ्रेम का, इसी तरह से इस पे भी मेंशन कर देते हैं, तो इस तरह से वो जज कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पता चल जाएगा ये एक्नॉलेजमेंट, तो इसे डिस्कार्ड कर देगा जस्ट, और ये वाला फ्रेम वापस से भेज देगा टाइम कंप्लीशन के बाद। ये आपका होता है स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल।
ठीक है, तो इसके भी देखिए कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं कि हम एक बार में एक ही फ्रेम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम एक बार में क्या कर पा रहे हैं, एक ही फ्रेम देखिए सेंड कर रहे हैं। जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, स्टॉप कर रुक जाते हैं हम और वेट करते हैं एक्नॉलेजमेंट का। जब तक हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तब तक क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पुअर यूटिलाइजेशन है किसकी, बैंडविड्थ की। ठीक है, अभी दूसरे वाले की स्पीड है वो अच्छी है, रिसीवर जो है रिसीव कर सकता है, एक अच्छी बैंडविड्थ है सपोज उसकी। ठीक है, इतने अमाउंट में रिसीव कर सकता है, लेकिन इवन देन जो इधर से है जो सेंडर है वो नहीं भेज पा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि स्टॉप करके स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं बैंडविड्थ का। देन देखिए हमारे पास क्या आता है, पुअर परफॉर्मेंस। तो जो परफॉर्मेंस है वो इस वजह से क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है किसकी, स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल की। तो इसे ओवरकम करने के लिए हमारे पास आते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। और ये क्या करते हैं, देखिए सेंड मल्टीपल फ्रेम्स एट अ टाइम। ये क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फ्रेम्स एक बार में भेजते हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फ्रेम्स एक बार में सेंड करते हैं। नंबर ऑफ फ्रेम्स टू बी सेंट इज बेस्ड ऑन विंडो साइज। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने भेजे जाएंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, विंडो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, विंडो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आगे देखेंगे हम। देन हमारे पास क्या होता है, हर फ्रेम को एक नंबर दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर। ठीक है, हर फ्रेम को क्या दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। हर फ्रेम नंबर्ड होता है ताकि पता रहे कि कौन सा फ्रेम पहुंच गया और कौन सा फ्रेम नहीं पहुंचा है। तो इस वो किससे जज किया जाता है, सीक्वेंस नंबर से जज किया जाता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में आपके पास मल्टीपल फ्रेम्स एक बार में चले जाते हैं, और फ्रेम्स को हम कितने फ्रेम्स भेज सकते हैं वो डिपेंड करता है विंडो साइज के ऊपर, और हर फ्रेम नंबर्ड होता है। तो देखिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पे अगर हम बात करते हैं, तो देखिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की वर्किंग किस तरह से रहती है। यहाँ पे हमारे पास जितना भी विंडो साइज डिसाइड किया जाता है, ठीक है, सपोज हम विंडो साइज 3 रखते हैं या 4 रखते हैं। ठीक है, जो भी आपका विंडो साइज है, सपोज इट इज 4, तो क्या है कि एक विंडो बन जाती है, इस तरह से क्या बन जाएगी, विंडो बन जाएगी। अब जो सेंडर है ये क्या करेगा, पहले 0th फ्रेम भेजेगा, फिर फर्स्ट फ्रेम भेजेगा, देन सेकंड फ्रेम भेजेगा, और फिर थर्ड फ्रेम भेजेगा। जितना भी विंडो साइज है उतने फ्रेम्स ये विदाउट एक्सपेक्टिंग, मतलब तब तक ये क्या एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आए। ये मल्टीपल फ्रेम्स विदाउट मतलब एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बिना क्या करेगा, भेज देगा। ठीक है, अब ये क्या देखेगा कि अब ये रिसीवर क्या करेगा, अब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो देखिए एक्नॉलेजमेंट अब इसने 0 की भेज दी। ठीक है, जैसे ही इसके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ गई 0 की, तो ये विंडो साइज क्या होता है, विंडो जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो देखिए विंडो कैसे चेंज होगी, अब जो विंडो है ना यहाँ से हटके, ठीक है, यहाँ से ये विंडो हटके कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। अब करंटली विंडो में कौन आ गया, 4 आ गया। तो अब जैसे ही 0 की एक्नॉलेजमेंट आई तो रिसीवर क्या सेंड कर दे, सेंडर क्या सेंड कर देगा, 4 सेंड कर देगा। ठीक है, अब इसके पास दोबारा से 1 की एक्नॉलेजमेंट आ गई, और साथ ही सपोज 2 की आ गई। ठीक है, या 1 की आई सिर्फ अभी, तो यहाँ पे अभी 1 को देखिए, तो 1 की जैसे ही आ गई, तो यहाँ पे क्या करेगा, अब ये 5 को सेंड कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, 5 को सेंड कर देगा। मतलब एट अ टाइम ये क्या देख रहा है कि विदाउट एक्नॉलेजमेंट आए बिना ये 4 फ्रेम्स भेज देगा रिसीवर के पास। ठीक है, तो जैसे ही 1 की एक्नॉलेजमेंट आई, देखो 0 की एक्नॉलेजमेंट आई तो अभी 1 2 3 की पेंडिंग थी और 4 की हो गई पेंडिंग। ठीक है, तो विदाउट एक्नॉलेजमेंट के ये विंडो साइज को क्या रख रहा है, 4 रख रहा है। दैट मीन्स 4 फ्रेम्स ये सेंड कर देगा विदाउट गेटिंग एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, वो विंडो साइज क्या रखता है, 4 ही रखता है। अब जैसे इसने 5 भी सेंड कर दिया तो ये विंडो फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, और विंडो कहाँ चली जाएगी, 2 से 5 के पास चली जाएगी। ठीक है, शुरुआत में विंडो कहाँ थी हमारी, 0 से 3 पर थी, फिर कहाँ पहुंची, 1 से 4 पे पहुंची, फिर कहाँ पहुंचेगी, 2 से 5 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, इस तरह से विंडो क्या हो रही है, देखिए स्लाइड होती चली जा रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल।
ठीक है, और ये विंडो का साइज होता है, इसके अकॉर्डिंग ये विंडो का साइज रहेगा। विंडो का साइज 3 होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका साइज क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा हमारी विंडो का साइज। ठीक है, इस तरह से ये क्या करता है, भेज देता है। और जब जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आती रहती है आगे का एक एक करके एक्नॉलेजमेंट आ रही है, वैसे ही जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आती है नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट फ्रेम ये सेंड कर देता है। ठीक है, और विंडो जो है हमारी आगे आगे स्लाइड करती चली जाती है। तो देखिए यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, जैसे जैसे विंडो देखिए स्लाइड होती चली जा रही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विंडो का साइज क्या है, 4 है। दैट मीन्स यहाँ से 0 से 3 से स्टार्ट हुई थी विंडो हमारी, और अभी 3 से 6 पर है। ठीक है, तो जो इससे पहले वाले जो हम पहले ऑलरेडी भेज चुके हैं, ठीक है, जो फ्रेम्स जा चुके हैं, वो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे नंबर्स हैं ये फ्रेम्स ऑलरेडी चले भी गए हैं और एक्नॉलेज भी हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 0 1 2 3 यहाँ पे फ्रेम्स चले गए हैं और इनकी एक्नॉलेजमेंट भी आ चुकी है। देन हमने कौन कौन से भेज रखे हैं, 4 5 6 भेजे हुए हैं, और 3 की भी एक्नॉलेजमेंट अभी आनी है। ठीक है, तो जो भी विंडो में होते हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट अभी आनी होती है, वो भेज चुके हैं हम वो वाले फ्रेम्स, लेकिन एक्नॉलेजमेंट अभी बाकी है। और यहाँ पे जो बाकी इधर आ जाते हैं फ्रेम्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो रह गए बाकी के, उनको अभी हमने सेंड करना है। दे आर येट टू बी सेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रहता है। अगर कई बार ये इसी तरह से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये वाले कौन से फ्रेम्स हैं, ये वाले कौन से फ्रेम्स हैं, या इसमें जो हैं उससे रिलेटेड क्या समझते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो देखिए हमने देखा था शुरू में नॉइसलेस चैनल्स के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ नॉइसी चैनल्स के लिए होते हैं। तो ये तो हमने देखा सिंपलेस्ट एंड देन स्टॉप एंड वेट, आफ्टर दैट स्टॉप एंड वेट ARQ। उसके बाद हमारे पास आता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से हैं, जो ये बाकी के दो रह गए हमारी इसमें नॉइसी चैनल्स में, ये वाले दोनों हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इन दोनों प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, विंडो इस तरह से स्लाइड होती रहेगी स्टॉप एंड वेट में। वो हर एक के लिए क्या करे, जैसे ही फ्रेम भेज रहा है उसके लिए हमेशा सेंडर क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट की वेट कर रहा है। और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या था डिसएडवांटेज, कि हम एक ही फ्रेम क्या है भेज सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तब तक हम और फ्रेम्स नहीं भेजते। तब यहाँ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रोटोकॉल्स में गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट ARQ में क्या करेंगे, मल्टीपल फ्रेम्स एक बार में सेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू विंडो। हम क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं। ठीक है, विंडो जो है आगे स्लाइड तभी कर रही है जब पिछले वालों की एक्नॉलेजमेंट आती चली जा रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से ये दोनों डिफरेंट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। तो हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, कौन कौन से हैं, गो बैक NRQ एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ। ठीक है, स्टॉप एंड वेट ARQ हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल नहीं है। ये दोनों हमारे क्या हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दोनों में से गो बैक एन ARQ। तो देखिए यहाँ पे एन क्या है, सेंडर का विंडो साइज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एन क्या है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है ये। तो यहाँ पे जो भी विंडो का साइज रहेगा, सेंडर की विंडो का साइज रहेगा, वो यहाँ पे एन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे गो बैक एन इसको नाम क्यों दिया गया, जैसे जैसे हम प्रोटोकॉल को समझेंगे ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए गो बैक NARQ क्या करता है, कॉन्सेप्ट यूज करता है प्रोटोकॉल पाइपलाइनिंग का। दैट मींस सेंडर क्या कर सकता है, मल्टीपल फ्रेम सेंड कर सकता है बिफोर रिसीविंग एनी एक्नॉलेजमेंट फॉर द फर्स्ट फ्रेम। ठीक है, कि वो कोई भी उसके एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है, जब तक फर्स्ट फ्रेम की भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तब तक वो n नंबर ऑफ फ्रेम्स सेंड कर सकता है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ फ्रेम्स यहाँ पे फिक्स होता है, तो मल्टीपल फ्रेम्स वो क्या कर पा रहा है, सेंड कर पा रहा है। So there are finite number of frames and the frames are numbered in a sequential manner. तो देखिए जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा फाइनाइट रहते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। ठीक है, भेजता ही चला जा रहा है। कुछ लिमिटेड ही नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं जब जो हम क्या करते हैं, एक विंडो का साइज जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर विंडो के साइज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फ्रेम्स सेंड कर रहे हैं, आई मीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो विंडो का साइज होता है वो हमेशा एक लिमिटेड ही रहता है, लाइक उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, फ्रेम्स सेंड किए जाते हैं। ठीक है, so number of frames that can be sent depends on the window size and if the acknowledgement of a frame is not received,
अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती है, ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती है किसी भी फ्रेम की, तो फिर अगर जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ है उसके बीच में एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव नहीं होती है, तो जितने भी करंट विंडो में फ्रेम्स हैं वो सारे रीट्रांसमिट किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी फ्रेम्स हैं करंट विंडो में वो सब क्या किए जाते हैं, रीट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। इसी वजह से इसे नाम दिया गया है गो बैक NARQ। समझते हैं इसे? तो देखिए, अगर हमारे पास n है सेंडर की विंडो का साइज, और एग्जाम्पल में देखते हैं कि सेंडर का विंडो का साइज क्या लिया हमने, 4 ले लिया। तो यहाँ पे 2 क्या रहता है, 4 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बिट्स में हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 00011011। ठीक है, तो 2 बिट्स की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अगर 4 विंडो का साइज है। तो देखिए, जब भी सीक्वेंस होगी तो क्या होगी, 0123 0123 01, इस तरह से सीक्वेंस रहेगी फ्रेम्स की। ठीक है, तो ये एक बार भेजे, फिर ये भेजे, फिर ये भेजे, इस तरह से भेज देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स जो रहते हैं सीक्वेंस में वो कितने हैं, 2 है, टू जनरेट बाइनरी सीक्वेंस। ये वाली अगर सीक्वेंस बनानी है तो हमें 2 बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसी तरह से अगर 8 हमें चाहिए तो हम कितने ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं बिट्स। तो देखिए, इसमें क्या करें, कैसे वर्क करता है गो बैक NARQ। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, टोटल फ्रेम्स हैं। ठीक है, जो हम सेंड करना चाहते हैं। तो देखो, यहाँ पे शुरुआत में हमारे पास क्या है, साइज क्या है, 4 है विंडो का। तो देखिए, शुरुआत में हमारे पास क्या थे, 0 से लेकर 3 तक के फ्रेम्स सेंड करेंगे। तो 0th फ्रेम सेंड किया, फर्स्ट फ्रेम सेंड किया, सेकंड फ्रेम सेंड किया एंड थर्ड फ्रेम सेंड किया। ठीक है, विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट जितना विंडो का साइज है उतने फ्रेम्स क्या होंगे, रिसीवर के पास पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 0th की जब एक्नॉलेजमेंट आई, ठीक है, जैसे ही 0 की एक्नॉलेजमेंट आई तो जो हमारी ये है, यहाँ पे 4th जो फ्रेम है वो सेंड कर दिया जाएगा। अब जो 4th फ्रेम है वो जब सेंड कर दिया तो जो विंडो है, देखिए विंडो क्या होगी, शिफ्ट होके 0 से 3 पर थी ऑलरेडी, अब वो कहाँ चली जाएगी, 1 से 4 पे चली जाएगी। ठीक है, जो विंडो है अब वो कहाँ पर आ गई, 1 से 4 पर आ गई। ठीक है, शुरुआत में जो विंडो है वो कहाँ पर है, 0 से 3 पर है। शुरुआत में जो विंडो है वो कहाँ है, 0 से 3 पर है। अब जब 0th की एक्नॉलेजमेंट आ गई, 0 फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आ गई और 4th फ्रेम सेंड कर दिया, उसके बाद जो विंडो है वो देखिए क्या हो जाएगी, स्लाइड कर जाएगी, एक बिट, एक फ्रेम आगे स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, फर्स्ट फ्रेम की क्या आ गई, एक्नॉलेजमेंट आ गई। तो अब ये क्या कर देगा, नेक्स्ट फ्रेम क्या करेगा, सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये जो विंडो का साइज है देखिए कितना रहता है, हमेशा 4 का ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा 4 का ही रहेगा। जब 5th सेंड कर दिया, अब इसके पास कितने आए, ये विंडो ये बनी 1 2 से लेकर 5 तक की आ गई। ठीक है, तो अभी भी वेटिंग में अगर हम देखें तो कितने की वेटिंग है, कितने एक्नॉलेजमेंट्स पेंडिंग है, 4 पेंडिंग है। ठीक है, वो हमेशा 4 ही रहेंगे कि 4 एक्नॉलेजमेंट्स जब तक नहीं आ जाती हैं। ठीक है, उनको पिछली एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है तो अगलों को क्या करेगा, वो जितने भी हैं उनको एक विंडो में डाल के रखेगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 की उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंची। अब यहाँ पे नहीं पहुंची है, ठीक है, सेंडर के पास ये एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची सेकंड फ्रेम की। ठीक है, ये बीच में ही लॉस्ट हो गई। अब देखिए, अब जो सेंडर है ना वो क्या करेगा, वो करेगा वो यहीं से ही वापस भेजेगा। ठीक है, जिसकी लॉस्ट हो गई, अब ये इतना टाइम था सपोज। ठीक है, इस टाइम पीरियड के बाद जो भी आपके विंडो में है फ्रेम्स, उन सभी फ्रेम्स को ये क्या करेगा, रीसेंड कर देगा, रीट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को और फिफ्थ को क्या किया इसने, रीट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, रीट्रांसमिट कर दिया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो भी विंडो में रहेंगे अब हमारे फ्रेम्स, उनको क्या कर रहे हैं, रीट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं गो बैक एन। ठीक है, कितना वापस चला गया, 5th उसने भेज दिया था लेकिन कितना वापस गया, 4 वापस चला गया वो। ठीक है, 4 वापस जाके फिर वापस से जितने थे उनको सबको भेजा। ठीक है, तो ये वर्किंग रहती है हमारी गो बैक NARQ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी गो बैक एन जो हमारा ARQ है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं।
ठीक है, कि हमें वापस से सारे सारे जितने भी फ्रेम्स अगर एक की एक्नॉलेजमेंट घूम गई है तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे भाई कि सेकंड नहीं पहुंचा तो जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर पहुंच गया है उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो उनको कंसीडर कर लें। ठीक है, क्यों हमें सारे के सारे वापस भेजने पड़ रहे हैं? तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो आता है प्रोटोकॉल, वो कौन सा आता है? सेलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सेलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जो एरनियस हैं या लॉस्ट फ्रेम्स हैं सिर्फ उन्हीं को क्यों नहीं रीट्रांसमिट कर सकते। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ एरनियस और लॉस्ट फ्रेम्स को ही रीट्रांसमिट करते हैं और जो करेक्ट फ्रेम्स हैं वो रिसीव हो चुके हैं उनको नहीं करते हैं। ठीक है, जो करेक्ट फ्रेम्स यहाँ पे अगर थर्ड उसको रिसीव हो चुका है, फोर्थ हो चुका है और फिफ्थ हो चुका है, तो इनको वापस से नहीं हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। सिर्फ सेकंड अगर नहीं पहुंचा है तो सेकंड को ही ट्रांसमिट करेंगे। So the receiver, while keeping track of sequence numbers, buffer the frames in memory and sends no acknowledgement। ठीक है, तो इसके लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या भेज रहा है कि ये रिसीव नहीं हुआ है, तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा उस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए जो मिसिंग है या डैमेज्ड है। ठीक है, तो रिसीवर क्या कर रहा है, ट्रैक रख रहा है सीक्वेंस नंबर्स का, तो जो मिसिंग होगी बीच में, अभी उसको पता है ये 3 आ गया, मेरे पास 4 आ गया, 5 आ गया, अब 2 जो है 2 की एक्नॉलेजमेंट इसने भेजी थी। ठीक है, कि 2 की एक्नॉलेजमेंट भेजी लेकिन इसको नहीं मिली, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 2 वाला ही, अगर ये वाला लॉस्ट हो गया, इन बिटवीन जाते हुए लॉस्ट हो गया या इसकी एक्नॉलेजमेंट इससे नहीं मिली है, तो ये वाला ये क्या करेगा, सिर्फ 2 वाले को ही सेंड करेगा। सो यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वो भेजेगा सेंडर। ठीक है, सॉरी रिसीवर। ठीक है, सो द सेंडर विल सेंड रीट्रांसमिट पैकेट फॉर विच NACK इज रिसीव्ड। तो जिसके लिए भी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट उसे मिलती है तो वो वाला पैकेट वो क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा, या जिसकी एक्नॉलेजमेंट इसको नहीं मिलती है उस वाले को क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल किस तरह से वर्क करेगा। शुरुआत में इसने क्या लिया हुआ है, विंडो साइज देखिए 4 ली है, तो इसका मतलब शुरू में कौन कौन से भेजेगा, 0 1 2 3 सेंड कर दिया। ठीक है, अब ये इसके पास 0 पहुंच गया था, इसने इसका क्या किया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया 0 के लिए तो क्या सेंड कर दिया गया, फोर्थ वाला फ्रेम सेंड कर दिया। जैसे ही फोर्थ वाला फ्रेम सेंड कर दिया, इस मोमेंट पे आपकी जो स्लाइडिंग विंडो है वो कहाँ पर पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। अब 1 वाले का क्या आ गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया और 5 वाला सेंड कर दिया गया, तो जो ये विंडो है ये स्लाइड होके कहाँ पहुंच गई, जहां पे अभी ये करंटली है। देन देखिए इसने सेकंड वाला एक्नॉलेजमेंट भेजा लेकिन वो इसके पास नहीं पहुंचा, तो आफ्टर टाइम आउट, ठीक है, जब टाइम कवर हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेकंड वाले का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है तो सेकंड वाले को क्या करेगा, वापस से भेज देगा। देन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं थर्ड वाला इसके पास पहुंचा हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसने एक्नॉलेजमेंट दे दी वापस से, थर्ड वाले की एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर फोर्थ की एक्नॉलेजमेंट आ गई है, फिर फिफ्थ की एक्नॉलेजमेंट आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही थर्ड की एक्नॉलेजमेंट आई, ठीक है, देखिए यहाँ पे सेकंड की जो एक्नॉलेजमेंट थी वो तो लॉस्ट हो गई, लेकिन थर्ड की जो एक्नॉलेजमेंट थी वो इसको रिसीव हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर ने देखा कि मेरे पास 0 की एक्नॉलेजमेंट भी आ गई थी, 1 की भी आ गई थी, 2 की नहीं आई और थर्ड की भी आ गई। इट मीन्स सेकंड की एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची सेंडर के पास, तो वो क्या करेगा, सेकंड वाले को रीट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, जैसे जो उसको थर्ड की मिलेगी तो वो क्या करेगा, सेकंड वाले को रीट्रांसमिट कर देगा, और वापस से अभी फोर्थ की आ गई एक्नॉलेजमेंट तो 6 को कर दिया, और 5 की आ गई तो इसी तरह से आगे 7 को कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से सेलेक्टिव रिपीट ARQ वर्क करेगा, जहां पे हम एक सेलेक्टेड फ्रेम को ही क्या कर रहे हैं, वापस से रीट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सबको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रहता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स किससे रिलेटेड, फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड। ठीक है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। Stay connected and see you in the next video.